सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ओल्ड बेसिक या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड कवर कराए हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन 1। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी एंड शो दैट द बोथ साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रिमेन इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है ये कि तुम ना पहले सबसे पहले इक्वेशन हमें यहाँ पर लिख के दिखाओ। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी। इसके बाद ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करो और लास्ट में जो आपकी एसेट है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व इन्हें करके दिखाना है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को देखते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोड्यूस 8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाई स्टॉक। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर 8 लाख का कैश आया है। कैश हमारी क्या होती है? एसेट। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश। कितने का आया है? 8 लाख का तो कैश आया है। उसके साथ साथ में उन्होंने स्टॉक भी लेके आया है, यानी कि जब पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा ना तो 8 लाख का तो उसने कैश लाया होगा और 50,000 का स्टॉक लाया होगा। तो स्टॉक भी क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे स्टॉक। ये क्या हो गया? 50,000 का स्टॉक हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि हमारी जो कैपिटल है, यानी कि जिस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है उसने 8 लाख का तो क्या लाया है? कैश लाया है और 50,000 का क्या लाया है? स्टॉक लाया है। यानी कि टोटल वो कितना लाया है? 8 लाख का तो वो क्या लाया है? कैश लाया है और 50,000 का क्या लाया है? स्टॉक लाया है। तो टोटल वो कितने लाया है? 8,50,000 रुपये वो यहाँ पर लेकर आया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8,50,000 रुपये और यहाँ पर क्या लिख देंगे? और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 50,000 प्लस 8 लाख रुपए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। परचेज प्लांट। हमने एक प्लांट परचेज किया है। प्लांट क्या होता है? मशीनरी एंड प्लांटेशन जो होती है आपकी। प्लांटेशन यानी कि वो प्लांट ट्री वाला प्लांट नहीं, जो आपकी मशीन वगैरह होती है, फैक्ट्री होती है, उसको हम प्लांट बोल देते हैं। तो ये क्या है? आपने प्लांट परचेज किया है। कितने का? 3 लाख रुपए का परचेज किया है, जिसमें से 15,000 तो आपने कैश में दिया है और बैलेंस आपने क्या बोला है कि हम अभी नहीं दे रहे, बाद में आपको दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास अगर प्लांट आएगा तो हम कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड लिख देंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? प्लांट लिख देते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? प्लांट लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लांट आया था। ठीक है, इसके बाद प्लांट आया कितने रुपए का है? प्लांट टोटल 3 लाख रुपए का आया है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3 लाख रुपए लिख देंगे, या फिर इस वाली लाइन में मैं लिख देता हूँ कितने का? 3 लाख रुपए का प्लांट था तो 3 लाख रुपए का हमारे पास क्या है? प्लांट आया है। ठीक है, इसके बाद 15,000 रुपये तो हमने किस में दे दिए? कैश में दे दिए। अब अगर हमने 15,000 रुपये कैश में दिए हैं तो कैश में से हमारे पास से माइनस होंगे। तो माइनस कितने होंगे? 15,000 रुपये। इसके बाद बचे हुए पैसे अभी हमने नहीं दिए, अभी हमें देने हैं, यानी कि वो हमारी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। तो लाइबिलिटी साइड हम किस नाम से लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड लिखेंगे हम वेंडर के नाम से। वेंडर क्या होता है? देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या दिया जाना था? नाम दिया जाना था कि किस इंसान से हमने क्या परचेज किया है। लेकिन अगर हमें नाम नहीं दिया गया तो हम क्या लिख सकते हैं? वेंडर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? वेंडर लिख दिया, यानी कि इस पर्सन को इतना पैसा हमको देना है। कितना पैसा हमको देना है? अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 लाख की मशीनरी थी, 15,000 दे दिए तो बचा हुआ पैसा हमें देना होगा। 3 लाख में से 15,000 गए तो 2,85,000 रुपीज़ अभी भी हमें उसे देने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितना हो गया? हमारे पास यहाँ पर टोटल हो गया 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 8 लाख माइनस 15,000, 7,85,000, 8,50,000 प्लस 2, इतना पैसा हमारे पास हो गया। ओके, इसके बाद डिपॉजिट ऑफ 6 लाख इनटू बैंक। हमारे पास देखो कैश में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसमें से थोड़ा सा पैसा हमने किस में डाल दिया? थोड़ा सा पैसा हमने निकाल के, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जगह नहीं है ना। इसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के हमने किसके अंदर डाल दिया? हमने डाल दिया अपने बैंक के अंदर। ठीक है, ओके।
हमने इसमें से पैसा निकाल के डाल दिया बैंक के अंदर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, बैंक। बैंक के अंदर कितना पैसा मैंने डाला है, बैंक के अंदर 6 लाख रुपए मैंने डाले हैं, तो ऐड हो जाएंगे 6 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन किस में से निकाल के डाला है, कैश में से, तो कैश में से मैं माइनस कर दूंगा 6 लाख रुपए। तो अब अगर मैं इनका टोटल करना चाहूं तो मेरा टोटल कितना बन जाता है, 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 50,000 प्लस यहाँ पर 185, 1 2 3, यहाँ पर 85 था, 8,50,000 प्लस 285, 1 2 3। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर हमने परचेज किया है 1 लाख का और पेमेंट की है चेक से, चेक से पेमेंट करेंगे यानी कि हमारे बैंक से पैसे कटेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फर्नीचर। फर्नीचर कितने का परचेज किया हमने, 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए फर्नीचर में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हमने पेमेंट किससे की है, चेक से, चेक से यानी कि बैंक से, बैंक से अगर पेमेंट किया तो 1 लाख रुपए बैंक में से माइनस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कोल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 लाख प्लस 5 लाख। 5 लाख क्यों, क्योंकि 6 लाख में से 1 लाख जाएंगे तो 5 लाख ही तो बचेंगे। 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 185 के का मतलब 3 जीरो होता है, 850 के प्लस 285 के। एग्जाम के अंदर के मत लिख के आना, ये तो मैंने सिर्फ जगह बचाने के लिए कर दिया। परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज किए हैं 80,000 के फॉर कैश और 35,000 के ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले जो हमने स्टॉक परचेज किया है, स्टॉक हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है तो नया हम नहीं बनाएंगे। स्टॉक हमने परचेज किया है कितना, 80,000 का, तो कैश में किया है, तो 80,000 का हमने कैश में किया है। इसकी पेमेंट हमने किससे की होगी, कैश से की होगी, तो 80,000 हम यहाँ पर कैश में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्रेडिट पे 35,000 रुपये क्रेडिट पे परचेज किया है, यानी कि 35,000 रुपये का सबसे पहले तो हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों, क्योंकि हमें अभी इसको पैसे देने बाकी है, अभी हमने उधार पे लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 35,000 लिख देंगे, किसके अंदर, क्रेडिटर के अंदर। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना माल हमने उधार पे खरीदा हुआ था। तो यहाँ पर आप का आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 लाख, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 लाख, यहाँ पर आपका आ जाएगा 50,000 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 35,000 165 के, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 105 के, यहाँ पर आपका आ जाएगा 850 के, 285 के, और यहाँ पर आ जाएगा 35 के। इस तरीके से हमारी इक्वेशन चलती चली जाएगी। इसके बाद गुड्स अमाउंटिंग टू 45,000, 45,000 के हमारे पास क्या है, गुड्स हैं जिनको हमने सोल्ड कर दिया 60,000 में, जिसको हमने सोल्ड कर दिया 60,000 में कैश में। तो सबसे पहले तो हमारे पास 45,000 के गुड्स थे। ठीक है, तो 45,000 के हमने गुड्स को सोल्ड किया है, तो स्टॉक में से मैंने माइनस कर दिया। जब गुड्स को सोल्ड किया तो स्टॉक चला गया होगा, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, कितने में सोल्ड किया है, 60,000 में सोल्ड किया है, वो भी कैश में, तो 60,000 हमारे पास कैश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60,000 हमारे पास कैश आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। हमने क्या 60,000 में सेल किए हैं, थे कितने के, 45,000 के, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 15,000 का। प्रॉफिट हम किस में ऐड कर देते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल कहाँ है, यहाँ है, तो 15,000 रुपये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1K, 500 के, 300 के, यहाँ पर आ जाएगा आपका 165 माइनस 45, 120 के प्लस 165 के। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8500 प्लस 15,000, 865 के प्लस 285 के प्लस 35 के। ओके, इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 80,000, 80,000 के हमारे पास गुड्स थे जिसको हमने 1,25,000 में सोल्ड किया है, लेकिन क्रेडिट पे। तो सबसे पहले 80,000 के हमारे पास गुड्स थे, तो 80,000 के गुड्स हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 80,000 के गुड्स हमने 1,25,000 में सेल किए हैं। कितने में, 1,25,000 में सेल किए हैं, लेकिन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है हमने डेटर्स को देती है। तो हम यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे एसेट की साइड, और यहाँ क्या लिखेंगे, डेटर्स, DEB का मतलब डेटर्स।
तो डेटर्स को हमने कितने का दिया है, 1,25,000 का, तो हम यहाँ पर 1,25,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है 1,25,000 के माइनस 80 के, तो 125 माइनस 80 45,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 45,000 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन फिर से ड्रॉ करता हूँ, तो 125 के यहाँ पर आ गया, 1,00,000 के यहाँ पर आ गया, 500 के यहाँ पर आ गया, 300 के यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ गया 40 के, यहाँ पर आ गया 165 के, और यहाँ पर आ गया आपका 865 प्लस 35 910 के प्लस 285 के प्लस 35 के। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं, चेक इशूड टू सप्लायर ऑफ गुड्स, हमने सप्लाई दी थी गुड्स की उधार पे, उनको हमने कैश से पेमेंट कर दी। किससे पेमेंट कर दी, चेक से, सॉरी कैश से नहीं चेक से। तो देखो, जो हमने उधार पे माल खरीदा था, हमने बोला था कि हम अभी पैसे आपको नहीं दे रहे, फ्यूचर में देंगे, हमने उनको बोल दिया था, क्रेडिटर बोल दिया था। अब वो टाइम आ गया है जब हमने उन्हें पेमेंट किया, यानी कि हमने उन्हें पेमेंट कितने की है, 35,000 रुपए की। तो हमारे पास जो क्रेडिटर है, हमने उनकी पेमेंट कितनी कर दी, 35,000 रुपए की। तो क्रेडिटर माइनस हो जाएंगे। करी किससे है, बैंक से करिए। किससे करिए, बैंक से करिए। चेक से मतलब कि बैंक से, हम चेक देंगे तो बैंक में से तो पैसे कटेंगे, यानी कि बैंक से, तो बैंक में से हम माइनस कर देंगे कितना, 35,000। तो यहां पर मैं 35,000 लिख देता हूं। ये तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देता हूं। यहाँ पर चेंज क्या होगा, हमारा चेंज होगा सिर्फ 500 के। तो 500 माइनस 30, 500 माइनस 35, 465 के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि क्रेडिटर हमारे पास कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, इसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 75,000। अब हमने उधार पे माल सेल भी किया था, यानी कि जिसको हमने डेटर लिखा था, उन डेटर से हमको पैसे मिल गए कितने, 75,000। किस फॉर्म में मिली है, चेक की फॉर्म में, यानी कि बैंक की फॉर्म में। तो डेटर से 75,000 मिले हैं, तो यहाँ से 75,000 के हमारे पास डेटर कम हो जाएंगे, और हमारे पास चेक में पैसा आ जाएगा, यानी कि बैंक में पैसा आ जाएगा 75,000। तो यहाँ पर भी मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 50 के प्लस 100 के। तो थोड़ी खिचपिच सी इन क्वेश्चंस में मच जाती है, पर अब क्या ही कर सकते हैं, अकाउंट्स है ही ऐसी चीज़। 540 के प्लस 300 के प्लस 40 के प्लस 165 के 910 के 285 के और प्लस 0। ठीक है, इसके बाद लास्ट में विड्रॉ बाय ओनर, ओनर ने विड्रॉ कर लिया क्या, फॉर पर्सनल यूज 25,000। देखो, जो इसका ओनर था, जिसने की ओनर से मतलब है हमारा शेयर होल्डर, जो इसका शेयर होल्डर था, जिसने की स्टार्ट किया था क्या, बिजनेस, उसने 25,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो 25,000 रुपये का हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो 25,000 रुपये, सबसे पहले तो हम इसके 25,000 रुपये माइनस कर देंगे, किस में से, कैपिटल में से। अब इसने विड्रॉ किए हैं, विड्रॉ किससे किए हैं, विड्रॉ किए हैं यानी कि इसने बैंक में से निकाले होंगे, तो हम क्या कर देंगे, बैंक में से माइनस कर देंगे। तो बैंक में से माइनस कर देंगे 25,000 रुपये। तो अब हमारे पास फाइनल फिगर कितनी की आ जाएगी, ये देखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही। तो सबसे पहले मैं यहाँ फाइनल फिगर लिख देता हूँ। यहाँ पर आ गई 50,000, यहाँ पर आ गई 1,00,000, यहाँ पर आ गई आपकी 540 माइनस 25 प्लस 550 के प्लस 300 के प्लस 40 के प्लस 165 के 910 माइनस 25 885 के प्लस 285 के प्लस 0। ठीक है, अब इनका टोटल करके हम देखते हैं, और फिर देखते हैं क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं या नहीं। 50,000 प्लस 1,00,000 और 165,000, तो ये क्या आ गई हमारे पास, 9,00,000 की फिगर यहाँ पर आ गई। और अगर मैं यहाँ पर करूँ 285 प्लस 6,15,000, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या फिगर आ गई, 9,00,000 की फिगर हमारे पास यहाँ पर आ गई। इसका मतलब हमारा क्या हो गया,
ये दोनों चीज़ें सही हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी नीचे क्या हो गई, मैच हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट में अगर हमको बैलेंस शीट बनानी होगी तो वो कैसे बनाएगी, वैसे तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन बैलेंस शीट एसेट साइड हम क्या लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम एसेट साइड लिख देंगे, और लाइबिलिटी साइड हम क्या लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लाइबिलिटी साइड लिख देंगे, और हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में आपसे पूछेगा नहीं बैलेंस शीट बनाना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करके देखो, फिर देखो आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता।